नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। लगातार आप खबरें देख रहे हैं। जो नरेला के आलम भारती जी हैं, अपने ज़मीन को लेकर के बहुत परेशान हैं। आज फिर जंतर मंतर पे ये मिले और अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार जंतर मंतर पे आते रहते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में दर्जनों जो है कि एप्लीकेशन फाइलें हैं कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी को इन्होंने ज्ञापन दिया है और उसकी ये सारी रिसीविंग कॉपियाँ, तमाम तरह के दर्जनों कॉपियाँ आप देख सकते हैं। सिग्नेचर भी हुआ है, साइन भी हो रखा है। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये व्यक्ति जो कितना परेशान है, अपने घर परिवार को छोड़ के दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आइए हम इनसे बात कराते हैं आप लोगों की। क्या सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर भारती है। 22 साल पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मेरा घर 12 खंबा फ्लाईओवर के नीचे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे से तोड़ा गया था, जिसके बदले में मुझे चालान पर्ची तो मिली मगर प्लॉट नहीं मिला। ना मुझे मिला, ना मेरे भाई को मिला। हम दोनों भाई 450 परिवारों के साथ आज भी बगैर प्लॉट के एक झुग्गी में रह रहे हैं और प्लॉट मांगते मांगते मेरी आधी फैमिली मर गई है। मेरे बाप मर गए, मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर गया सबसे छोटा, मगर हमें प्लॉट नहीं मिले। आज मैं ये मेरे पास भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय की रिसीविंग है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग है, ये गृह मंत्रालय की रिसीविंग है, ये राष्ट्रपति भवन की रिसीविंग है, ये देखो ये गृह मंत्रालय की रिसीविंग है, ये भी भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय की रिसीविंग है। और मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग भी बहुत सारी हैं। ये प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग है और ये भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कार्यालय की है, ये गृह मंत्रालय की है, ये एलजी साहब की रिसीविंग है और ये देखो ये प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग है। ये देखो उनकी मोहर, उनका सब कुछ। लेकिन मैं प्लॉट मांगते मांगते 22 साल हो गए हैं। मेरे घर की आधी फैमिली मर गई है, मगर इस जालिम सरकार ने मेरी नहीं सुनी और मुझे प्लॉट नहीं दिए। जहाँ की ये आईडी ले रहा हूँ, इस आईडी में मेरा फ़ोन नंबर भी है। वैसे मैं 5 आईडी ये नगद ले रहा हूँ हाथ में और 5-10 आईडी मेरे बैग में रखी है। मैं कोई लोकल आदमी नहीं हूँ। मैं 40 सालों से दिल्ली के अंदर समाज सेवा के काम कर रहा हूँ, नशे के और अपराध के खिलाफ बोलता हूँ। जबकि इस जालिम संसार ने नशे और अपराध के खिलाफ बोलते बोलते मेरे ऊपर 10 झूठे मुकदमे लगा दिए थे यहाँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जो सारे बरी हो गए हैं। 2 बार नरेला में मेरे ऊपर कत्ल के झूठे इल्ज़ाम लगाए जा चुके हैं, जो ऊपर वाले ने बचा लिया। लेकिन अफसोस की बात है, क्या नशे और बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बोलना बुरी बात है जी। उसकी सज़ा मुझे मिलती है। 17 साल में 22 बार मेरा डेमोलेशन कर दिया है इन जालिमों ने नरेला में। और अभी ये 8 साल में जो सरकार आई है, इस 8 साल में आने वाली सरकार ने कम से कम 16 बार मेरा डेमोलेशन किया है। ऐ जालिमों, क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा और तुम देश को जला रहे हो? एक बात और, चाहे मुझे प्लॉट मिले या ना मिले, मुझे घर मिले या ना मिले, मगर मेरे देश को मत जलाओ जालिमों। नफरत में देश को मत बांटो। अभी देखा है तुमने नफरत फैलाई है 8 सालों में तुम्हारे पार्टी वर्करों ने। हैं मोदी जी, ये तुम्हारे वर्कर कोई राम मंदिर की बात करता, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता, कोई कहीं की। जानते हो इसके परिणाम क्या निकले? आज देश में नफरत के कारण आग लगी 2-3-4 जगहों पर। ऐसा मत करो। और मेरे देश की जनता से कहना चाहता हूँ, ये जालिमों की सरकार धीरे धीरे हमारे देश को बेच रही है। और अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने कम से कम 2000 मीटर से ज़्यादा
चौड़ी ज़मीन इन्होंने अरुणाचल से चीन को बेच डाली है और बहुत सारी ज़मीनों पे चीन अभी भी कब्जे कर रहा है, जिसको ये देश को नहीं बता रहे हैं। और गोदी मीडिया टीवी पे टोटल झूठ बोल रही है, टोटल झूठ बोल रहे हैं, झूठ का बाजार गर्म कर रहे हैं। और अगर मेरे देश के हिंदू भाइयों, मैं तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूँ, समझना चाहो तो मेरी बात को समझ लेना। इसमें एक भी पॉइंट झूठ निकल जाए तो मेरे आगे गोली मार देना, मैं खुद गोली मार लूँगा मैं अपने को आपको, अगर एक भी पॉइंट झूठ बोलूँ। ये जो राम मंदिर के लिए कह रहे हैं ना कि हमने बनाया है, ये झूठ बोल रहे हैं, टोटल झूठ है ये। आपका मंदिर बना या नहीं बना ये बताएं, राम मंदिर के नहीं जी, मेरा मंदिर नहीं बना, मेरा घर नहीं मिला मुझे, मैं मारा फिर रहा हूँ। मुझे असली दुख यही है कि मेरा और मेरे भाई का घर मिल जाए, जो 22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में इन्होंने जालिमों ने तोड़ा था। और वहाँ इन्होंने लाल किले जैसा पार्टी ऑफिस बना दिया। वहाँ के मैंने 30,000 कोर्ट में जुर्माने भुगत रखे हैं उस जगह के। अगर कोई पार्टी वाला आदमी मेरी कमर के पीछे होता, कोई पार्टी मेरी कमर के पीछे होती, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा करके इनका वो लाल किला जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर इन्होंने बनाया है उसको ढवा देता। क्यों? उसके मैंने जुर्माने और मुकदमे भुगत रखे हैं उस जगह के जहाँ इन्होंने अपना लाल किला बनाकर खड़ा कर लिया। मगर मेरा आशियाना 22 साल में 23वां साल लग गया, मुझे अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला है। और आगे किस तरीके से आप फिर कार्रवाई करेंगे? मैं कार्रवाई ये करूंगा कि अभी तो मैं जंतर मंतर पे सोशल मीडिया के माध्यम से बताता हूं बातों को, लेकिन अब मैं नेशनल मीडिया के सामने उतरने की कोशिश करूंगा। और अगर नहीं मानी तो एक दिन इस सरकार को बोलते बोलते मजबूर कर दूंगा कि यो मेरे साथ इंसाफ करेगी। क्यों? ये कहते हैं हम सबका साथ, सबका सम्मान, सबका इंसाफ करते हैं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नेशनल मीडिया आपकी आवाज़ को सुनने के लिए जमीनी स्तर पे आएगी? मैं मजबूर कर दूंगा उसे, मैं इस तरह मजबूर कर दूंगा। मैं सच्ची बातें तुम्हारे चैनलों के बल पे बताता रहूँगा, उससे उनका नुकसान होएगा तो मजबूर हो के मेरे पास आएंगे एक दिन। क्यों? सच आप भी नहीं सुनना चाहते हो क्या? सच सुन लो, जनता को बता दो तो इस देश का भला हो जाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, मैं एक बात वही कहना चाहता हूँ जो मेरे भाई रोक रहे थे मुझे, सुनो ध्यान से। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं हमने राम मंदिर बनाया है, झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है, ये एक छलावा है मेरे देश के हिंदू भाइयों के लिए। नहीं मेरे दोस्तों, राम मंदिर का सारा काम तो कांग्रेस का करा हुआ है। बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के रात को 1 बजे मूर्ति राजीव गांधी ने रखी थी, 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने तोड़वाई थी। मेरे दोस्तों, यही कड़वा सच है जो तुम्हें नहीं बताया जाता। और अगर नरसिम्हा राव टूटने नहीं देते ना तो 6 दिसंबर तो बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के पक्ष में आता। और नरसिम्हा राव ने इसलिए टूटने दी थी कि मेरे दोस्तों उसने क्या समझा कि राजीव गांधी के आगे एक बार इन बीजेपी वालों ने धर्म संकट खड़ा करा था। और धर्म संकट में क्या बोला था कि तू मुसलमान का बेटा है और अगर तू हिंदू का बेटा है, हिंदू है तो अपने आप को हिंदू साबित कर, बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रख। है मेरे दोस्तों, उस राजीव गांधी ने जोश में आकर बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर रात को 1 बजे मूर्ति रख दी थी। इसीलिए नरसिम्हा राव ने, उसकी मेहनत जाया ना जाए इसलिए उसने उसको तोड़वा दिया था चुपचाप। और उसके बाद जो हुआ आपके सामने, ये जो नाराज हुआ मुसलमान, क्यों हुआ देश का नाराज? कांग्रेस से। मैंने भी 2 बार मोदी सरकार तुम्हें वोट दिया है, जानते हो क्यों दिया? मैं भी कांग्रेस से नाराज हो गया था। क्यों? कि भाई कांग्रेस वालों तुम हमारे बगल में चाकू मारते हो, हैं हमारे सर पे हाथ फेरते रहते हो और नीचे से हमें मारते रहते हो, इसलिए मैंने आपको वोट दिया था। आप पे यकीन किया था शायद आप इंसाफ करेंगे, हमें हमारा घर देंगे, लेकिन अफसोस की बात है हमें घर नहीं मिला। हाँ, बदले में क्या मिला? पुलिस की प्रार्थना, वो हमें जुल्म मिले, डीडीए के जुल्म मिले, हर साल का डेमोलेशन मिला। अरे ये इंसाफ है तुम्हारा? तुम कहते हो कादरी साहब को मैंने सम्मान दिया, अरे मैं जब मानूंगा, मुझे 40 साल हो गए दिल्ली के अंदर नशे और अपराध के खिलाफ बोलते बोलते। मैं भी सम्मान का हकदार हूँ, मुझे भी सम्मान दो तो मैं मानूं। और मेरा सम्मान जब होगा जब तुम मेरे को और मेरे भाई को मेरा घर दे दोगे, मेरे भाई का घर दे दोगे, जब मानूंगा कि आपने मुझे सम्मान दिया। वरना मैं अभी तक तो यही समझ रहा हूँ खाली छलावा है, झूठ बोल रहे हो आप, देश की जनता को ठग रहे हो, लूट रहे हो। है मेरे दोस्तों, मेरे देश के वासियों, मैं आपसे भी एक पैगाम जंतर मंतर से कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। ये देश को लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं।
ये किसी के नहीं है। इनका मौका जहाँ जिसको लग रहा है उसको वहीं मार दे रहे। वाल्मीकि भाइयों का मौका पड़ता है तो वाल्मीकि बेटी को ये जिंदा जलवा देते हैं। है मेरे दोस्तों, कॉलेजों में छात्रों को पिटवाते हैं। है मेरे दोस्तों, स्कूलों में बच्चों को पिटवाते हैं और कहीं किसी को नहीं छोड़ रहे। जहाँ जो इनके खिलाफ बोलता है उसको मारते हैं, मरवा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं और बाकी नाइंसाफ़ी के काम कर रहे हैं। जगह जगह संविधान तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आओ देश को बचाएं मेरे दोस्तों, आओ देश को बचाएं। आने वाले 2024 में इनको हराकर इनकी जगह दिखा दीजिए और देश को बचा लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती।